हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। अकाउंट सब्जेक्ट है, चैप्टर 3 कर रहे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज करना है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, दैट इज अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ये बीआरएस का पार्ट 4 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है प्लेलिस्ट फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 5 करना है आज अपने को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन में बीआरएस कहा गया है, दिसंबर महीना है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 48,450, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल बैलेंस, और इसी को क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं। तो आपका सम कैश बुक से शुरू हो रहा है, वो भी क्रेडिट बैलेंस से। इसका फॉर्मेट आपको बताया था, फॉर्मूला है इसका कि सम 4 मोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बोल दिया है उन्होंने। इसके अलग अलग नाम आ सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस भी आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने ओवरड्राफ्ट बोला है, तो हम ये पैटर्न यूज करेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जो वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस वर्किंग नोट में सिंबल आपको क्या डालना है, रिसिप्ट में प्लस माइनस। और जब भी आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना, डेबिट वाला क्रेडिट से, क्रेडिट वाला डेबिट से, ये चीज को समझे आप लोग। कैश बुक और पासबुक में हमेशा क्रॉस चेक करना कि वही एंट्री डेबिट में होगी कैश बुक में, तो वही एंट्री पासबुक में क्रेडिट साइड आनी चाहिए। तो इसी फंडे के ऊपर आपको सम करना है। तो नंबर 2 से लेके 7 यहां पे आप इनपुट करेंगे, वो आपको बताएगा भाई प्लस में कौन जाएगा, माइनस में कौन जाएगा, ऐड में कौन जाएगा, लेस में कौन जाएगा। तो नंबर 2 से स्टार्ट करना है ना। बैंक चार्जेस 370 वेर डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इन्होंने सिंपली बोल दिया कि भाई पासबुक में डेबिट साइड है 370 और वो कैश बुक में नहीं है। अच्छी बात है, अपने को तो पहला इफेक्ट देखना है। पहला इफेक्ट किधर हो रहा है, पासबुक में, वो भी डेबिट साइड। यहां लिख दो। यहां लिखने से फर्क ये पड़ेगा कि भाई ये एंट्री आपको ऐड में लिखनी है। फिर तीसरे में बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2870 डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक में नहीं है, और ये ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है, तो आपके लिए खर्चा है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, तो बैंक से ही लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन है ये। तो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। कैसे लेगा, अपने अकाउंट से विड्रॉ करके लेगा, वहां पे लिख दो। फिर अ बिल ऑफ 12,000 डिस्काउंटेड विद बैंक इन कैश बुक at full amount but bank has deducted 200 discounting charges। तो यहां पे अपन ने बैंक को एक बिल भेज दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है अपन ने एक बिल बैंक को भेज दिया, 12,000 अपने को मिल गया, मगर बैंक बोलता है कि भाई उस पे मैं 200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज काटूंगा। यानी अपने अकाउंट से 200 रुपया फिर से बैंक क्या कर देगा, विड्रॉ कर देगा। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक दिया, पेमेंट इशूड हम करते हैं, हमने चेक दिया किसी पार्टी को और वो चेक बैंक में विड्रॉवल के लिए नहीं आया। पार्टी को दे दिया चेक, वो गया, भूल गया, 1-2 दिन हो गया, भूल गया रहेगा। अपने को तो दिसंबर का डिटेल बताना है, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। और ये बोलता है कि भाई वो पेमेंट के लिए आया ही नहीं 31 दिसंबर को। कहाँ नहीं आया, बैंक में नहीं आया। आपने अपना काम कर दिया चेक दे के, तो आपका पहला इफेक्ट, पहली एंट्री, पहला इंफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कैश बुक में, वो भी पेमेंट साइड 32,300। तो बच्चों बीआरएस में आपको पहला इफेक्ट देखना है कि फर्स्ट इफेक्ट कहाँ हो रहा है। अब बात करते हैं 6 की। चेक अमाउंट ₹24,000 डिपॉजिट इनटू बैंक but only a check of 8,000 was collected by bank before 31 December।
क्या हो रहा है, आप लेके गए चेक, बैंक में डिपॉजिट किए, आपको सबसे पहले किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया होगा, आप अपने बुक में लिख देते कि भाई मुझे 24,000 मिल गया, और उस 24,000 को आपने बैंक में डिपॉजिट भी किया, मगर बैंक ने कितना कलेक्ट किया, 8,000, क्योंकि 24,000 का एक चेक नहीं होगा, 2-3 चेक होंगे, कोई 8,000 का होगा, कोई 5,000 का होगा, कोई 4,000 का होगा, तो बहुत सारे चेक थे, मिला के 24,000 बना था। तो सारे चेक तो डाल दिए, मगर अपने अकाउंट में 31 दिसंबर के पहले सिर्फ और सिर्फ 8,000 आया। तो जो हो रहा है वो लिख दो। अब इसके बाद माइनस प्लस को अपना काम करने दो। प्लस साइन 24,000, माइनस साइन 8,000। तो इससे क्या होगा, अपने को 24 भी रिकॉर्ड नहीं करना है, 8 भी रिकॉर्ड नहीं करना है, हमको ये दोनों का डिफरेंस रिकॉर्ड करना है। तो डिफरेंस कैसा, 24,000 का साइन प्लस का है, 8,000 का साइन माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हुआ और साइन बड़े का लगेगा, यानी 24,000 प्लस है, इसलिए आंसर भी प्लस में आया। प्लस का मतलब आपको इस हेडिंग में 16,000 ही बताना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में ऐड में 16,000 आएगा। तो जो हो रहा है वो लिख दो, फिर माइनस प्लस को अपना काम करने दो। हैवी साइन रहेगी, प्लस बड़ा है तो प्लस लिखना, माइनस बड़ा होगा तो माइनस लिखना। अगर यहाँ पे माइनस बड़ा होता तो डिफरेंस में इस माइनस के हेड के नीचे लिखता, और 8 और 24 को हमेशा कट कर देना। फिर 7 तारीख को पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय डेबिट कार्ड बैंक के थ्रू, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी सबसे पहले पैसा निकलेगा बैंक से और ये विड्रॉ करेगा बैंक 11,300 का। तो यहां पे पहला इफेक्ट कहां हो रहा है वो देखना है। अगर दोनों जगह इफेक्ट हो रहा है तो दोनों जगह लिख दो, फिर माइनस प्लस कर दो। डिफरेंस हमेशा हैवी साइन का डाल देना। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट हो गया। वर्किंग नोट बन गया है तो अब सिंपल है भाई, ऐड में एक आएगा, 2 3 4 5 एंट्री आएगी और लेस में सिर्फ एक ही एंट्री आ रही है। तो अब चलते हैं, इसके सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन फिर से है, यहाँ पे हेडिंग याद रखे, महीना लिखना है आपको, कौन सा महीने के लिए आप बना रहे हो। वर्किंग नोट जो बनाया था वो ले लेते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन किससे स्टार्ट हुआ था अपना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 48,450। फिर ऐड आएगा, तो ऐड में क्या क्या आएगा पहले वो चेक करते हैं। आ रहा है 370। नंबर 2 बैंक चार्जेस वाला आ रहा है, तो पूरा एंट्री लिख दें आप लोग। अगर आपको पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रही, खाली 370 यहां लिख दे इनर कॉलम में। फिर है 2870 नंबर 3 इंटरेस्ट के बारे में वो लिख दो। फिर 4 नंबर 200 क्या था ये अपना बिल डिस्काउंट वाला। फिर प्लस में आ रहा था अपना ये 16,000 6 नंबर वाला, यानी ये चेक अमाउंटिंग ₹2 वाला। फिर प्लस में आ रहा है अपना 11,307 नंबर वाला स्टेशनरी बिल वाला। तो सारे प्लस हो गए, तो प्लस को पूरा टोटल करेंगे। 1 2 3 4 5 प्लस करके बाहर लिखो। अब ये जो टोटल आया है ये ऐड का टोटल है, तो यहां पे आपको साइन डालना है प्लस का साइन। किससे प्लस हो रहा है, 48 से प्लस हो रहा है। 4 3 7 यानी 78 79 190, ये आपका टोटल बन गया। अब इसके बाद लेस करेंगे। लेस में एक ही एंट्री थी 32,300 की। ट्रांजेक्शन नंबर 5 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक ही एंट्री है तो आप डायरेक्टली बाहर लिख दो। और इसका साइन क्या रहेगा, लेस का साइन रहेगा। किससे लेस करेंगे, 79 190 से इसको माइनस कर दें, तो आपका आंसर आया बैलेंस एज पर पासबुक।
अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसको भी ओवरड्राफ्ट लिख दो। और इस तरह से आपका बीआरएस का सम मुकम्मल हो गया। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, इसके साइन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो एंट्री पहले कहां इम्पैक्ट कर रही है, कैश बुक में, तो कैश बुक में लिखो, पासबुक बोल रहा है तो पासबुक में लिख दो। तो बच्चों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। होप सो यहां तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।